ये है 1 TB की 10,000 में मिलने वाली एक्सटर्नल SSD और ये भी है 1 TB की एक्सटर्नल SSD, पर इसको मैंने सिर्फ 5,000 में बनाया, बिल्कुल आधे पैसों में। आप भी बड़े इजीली बना सकते हो। जस्ट आपको कुछ चीजें चाहिए। एक आपको SATA SSD चाहिए 2.5 वाली। अब मैंने NVMe SSD क्यों नहीं ली वो आपको वीडियो में आगे पता लग जाएगा। एक इनक्लोजर केस चाहिए जिसमें SATA वेरिएंट के अंदर 2 तरह के आते हैं, माइक्रो B वाला और C टाइप वाला। जो माइक्रो B वाले हैं उसकी रीड एंड राइट स्पीड थोड़ी कम होगी और C टाइप वाले की ज्यादा होगी। आप C टाइप वाले को डायरेक्टली अपने फोन, आईपैड, लैपटॉप सब चीजों के साथ कनेक्ट कर सकते हो। कोई अलग से कनेक्टर वगैरह खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आई विल रिकमेंड C टाइप वाला ही लेना एंड मैंने भी वही लिया। और एंड में एक चाहिए भाई साहब लैपटॉप, जिसका बस वन टाइम यूज होगा, वो आपको आगे पता लग जाएगा क्या। इस एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव को DIY हार्ड ड्राइव भी कहते हैं और इसको बनाने के लिए SSD को खोल के इनक्लोजर केस के अंदर डाल दो एंड वो प्रॉपर पिन टू पिन कनेक्ट हो जाती है। और हमेशा इनक्लोजर केस अच्छा लेना ताकि थोड़ा सा हिलने पे डिस्कनेक्ट वगैरह वाला कोई चक्कर ना रहे। और तो और आपकी SSD की स्पीड पूरे का पूरा डिपेंड होता है इनक्लोजर के ऊपर कि कितनी अच्छी क्वालिटी का इनक्लोजर है। तो SSD को इनक्लोजर केस में डाल के काम तो डन है भैया, बन गया एक्सटर्नल SSD। पर अगर आप उसको PC में, फोन में, लैपटॉप में कहीं पे भी लगाओगे वो शो नहीं होगी। तो लैपटॉप से हार्ड ड्राइव कनेक्ट करने के बाद डिस्क मैनेजर के अंदर जाना है जिसमें आपकी हार्ड ड्राइव शो हो रही होगी बट वो अनएलोकेटेड आ रही होगी। उस अनएलोकेटेड वाले सेगमेंट पे राइट क्लिक करने के बाद पहली ऑप्शन न्यू सिंपल वॉल्यूम पे क्लिक कर देना। जो भी कंप्यूटर प्रोसीजर देगा नेक्स्ट 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 कर देना एंड डन भाई साहब। ये SATA SSD अब कंप्लीटली एक एक्सटर्नल SSD बन चुकी है। पर एक चीज ध्यान में रखना, अगर आप एक यूज्ड हार्ड ड्राइव से ये DIY हार्ड ड्राइव बना रहे हो तो डिस्क मैनेजर में जाके हार्ड ड्राइव ना पहले से ही लोकेटेड होगी। तो उसको 1 by 1 डिलीट करने के बाद पूरी हार्ड ड्राइव अनलोकेट करके उसको फिर से सेम टू सेम सिंपल वॉल्यूम वाला प्रोसेस कर लेना एंड काम हो जाएगा। मतलब बस एक स्टेप ऐड हो गया डिलीट करने का, दैट्स इट। तो भैया एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव तो बन गई, लैपटॉप, मोबाइल, PC, PS4 सब जगह कनेक्ट भी कर सकते हैं। पर मेन क्वेश्चन इज, क्या ये खुद बनाई हुई एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव वो रेडीमेड वाली हार्ड ड्राइव्स के जैसे ऑन द स्पॉट एडिटिंग, गेमिंग वगैरह वो सब करवा सकता है? उससे पहले आपको बताता हूँ कि आपके पास 2 और तरीके हैं एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव को बनाने के, जिसमें आप SATA HDD भी यूज कर सकते हो और अपना NVMe SSD भी यूज कर सकते हो। पर मैं इन दोनों चीजों को यूज करना बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि देखो जो SATA HDD है 3300 की रेंज में पड़ती है और ये इनक्लोजर केस 500 की रेंज में, कुल मिला के 3800 से 4000 की रेंज में तो यही पड़ती है। 5000 में तो एक रेडीमेड एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव मिल जाती है, वो भी एक रेपुटेटेड ब्रांड की। 1000 पे कम के लिए क्यों ही इतना मत्था मारोगे। सेम ही कंडीशन NVMe के साथ है कि Gen 4 वाली NVMe 6000 की रेंज में पड़ती है। NVMe वाला इनक्लोजर केस ज्यादा एक्सपेंसिव आता है, लाइक अराउंड 800 से 1000। एंड लेट्स बी रियल, कितनी ही अच्छी क्वालिटी का हो जाएगा। तो अगर 7000 रुपया ही लगाना है फिर आप रेडीमेड वाली SSD ले लो। ये HDD एंड NVMe यूज करने के लिए सिर्फ तब कंसीडर करना अगर आपके पास पहले से ही पड़ा है, लाइक किसी लैपटॉप में से HDD निकल गई, NVMe निकल गई। अगर आपको वो यूज केस में लेके आनी है तो इनक्लोजर केस लो, फिर तो सस्ता पड़ेगा। अगर आपको फ्रॉम स्क्रैच बिल्ड करना है 1 TB की SATA SSD, एक इनक्लोजर केस एंड डन भाई साहब, आधे में काम हो जाता है, आधे में। और यही चीप पैसों में पड़ना इस हार्ड ड्राइव का सबसे बड़ी एडवांटेज है। पर उसके साथ साथ 2-3 एडवांटेजेस हमें और भी मिलती हैं। अगर हमारी हार्ड ड्राइव फिल होगी तो हम बस उस इनक्लोजर केस में से हार्ड ड्राइव को निकाल लेंगे एंड उसी इनक्लोजर केस में नई हार्ड ड्राइव लगा देंगे। बार बार खर्चे का भी काम नहीं। और अगर रेडीमेड लेने जाओ ना तो मिनिमम 1 TB की SSD मिलती है, लेकिन इस कंडीशन में जितनी आपको चाहिए 256, 512 अपने हिसाब से फुल कस्टमाइज कर सकते हो एंड प्राइसिंग को उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। SSD तो सब एक ही तरह के आते हैं ना, लेकिन इनक्लोजर केसेस में आप डिफरेंट वैरायटीज ले सकते हो। ट्रांसपेरेंट, ब्लैक, ग्रीन, ब्लू, भाई साहब बहुत अलग अलग। कुछ इनक्लोजर केसेस तो इतने हाईटेक हैं, एक स्क्रीन लगी हुई है जिसपे आपको सब डिस्प्ले हो जाता है कि हार्ड ड्राइव की हेल्थ कितनी है, कितनी स्टोरेज फिल होगी है, कितनी खाली है, सब कुछ। पर अगर कोई भी चीज थोड़ी जुगाड़ टाइप लगा के बनाई हो, थोड़े थोड़े कॉन्स तो होते ही हैं। एंड सबसे पहला कौन है कि DIY वाली एक्सटर्नल SSD रेडीमेड वाली एक्सटर्नल SSD से साइज में थोड़ी बड़ी और बल्कियर होती है। बट लेट्स बी रियल, आधे इंची से क्या ही फर्क पड़ने वाला है। एंड ऑब्वियसली आपको कोई भी SanDisk, सैमसंग वाली ब्रांडिंग नहीं मिलने वाली, जो कि देखने में वैसे कूल काफी लगती है। नॉर्मल वाली को बाजार से खरीदो और कनेक्ट कर लो, बट इसके अंदर वो हल्का सा एक बारी कंप्यूटर ऑन करके लोकेट वगैरह करना पड़ता है। वो अनकन्वीनियंस तो देखो 5-10 मिनट की है, पर कईयों के लिए हो सकता है वो काफी मुश्किल काम हो। ये जो सैमसंग, SanDisk वगैरह वाली एक्सटर्नल SSDs आती है ना, वो ज्यादातर वाटर प्रूफ या फिर 3 फुट की ड्रॉप प्रोटेक्शन के साथ भी आती है। ये वाली सारी चीजें इस वाली हार्ड ड्राइव में तो मिसिंग है। बट वेरी फ्रैंकली इससे हम काम चला सकते हैं, लेकिन हम काम किससे नहीं चला सकते अगर स्पीड कम हो। तो मैंने SanDisk वाले की स्पीड टेस्ट करी और ये मेरी खुद की बनाई हुई वाली SSD की स्पीड टेस्ट करी, और दोनों
स्पीड टेस्ट मैंने लैपटॉप के सेम पोर्ट से करे हैं। जैसे रीड एंड राइट स्पीड ऑलमोस्ट दोनों एसएसडीज की बिल्कुल सेम आई थी एंड मैंने रियल लाइफ यूज केस सिनेरियो में एडिटिंग वगैरह भी करके देखी। तो मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि आप मजे से ऐसे सस्ते में एक्सटर्नल एसएसडी बना के उससे एडिटिंग भी कर सकते हो, अपने PS4 PS5 में लगानी है वो भी लगा सकते हो एंड डायरेक्टली PS4 की गेम्स अगर उसमें से खेलनी है तो बड़े मजे से चलेंगी। सस्ते में ज्यादा डाटा स्टोर कर सकते हो। जो DIY वाली एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स है ना, ये कोई जुगाड़बाजी वगैरह नहीं है, ये सबके सब काम सेम स्पीड पे करती है जैसे एक नॉर्मल वाली SSD या HDD करती है। एक कंडीशन है कि हमेशा अच्छी क्वालिटी का इनक्लोजर केस लो, क्योंकि सारी की सारी ट्रांसफर स्पीड्स, रीड एंड राइट स्पीड उस इनक्लोजर केस के ऊपर डिपेंडेंट है। तो जाओ सस्ते में डाटा स्टोर करो और मजे करो।